हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। सो नाउ एज दिस इज द 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी, इसका मतलब है आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर लिया है एंड आपने कदम रख लिया है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। 14th वीक जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर की पहली वीक है, जहां पे आप बहुत ही खिले खिले बहुत हैप्पी रहते हो। इस टाइम पे हैप्पी इसीलिए रहते हो क्योंकि आपने आपका एंटी स्कैनिंग, डुअल मार्कर टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी थे लाइक आयरन के, शुगर के, थायराइड के, विटामिन डी के, कैल्शियम के, ये सारे जो ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने दिए थे आपको, वो सारे टेस्ट जो है वो आपने करवा लिया है। रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके है एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर फेज इन ए वेरी स्मूथ वे। इस टाइम पे आप सोचते हो कि यस एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज गुड, सो यस दिस द हनीमून पीरियड ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी हैज स्टार्टेड। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है। आप जब सोच रहे हो कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए हो, अभी कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो प्लीज आप ये ना सोचे, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं हनीमून पीरियड, बट देन ऑल्सो देयर आर फ्यू सिम्टम्स, फ्यू रिस्क फैक्टर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपका पीछा जो है वो छोड़ने वाली है नहीं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, तो बने रहिए चैनल के साथ और चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अभी जो है वो मैं अपने प्रेगनेंसी सीरीज की व्लॉग्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है स्माइल विद शताब्दी। यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, मेरे सिम्टम्स, मेरे डाइट, क्योंकि मैं अभी प्रेगनेंसी पीरियड में ही हूँ, सो इस वजह से। और अगर मैं मेरे जो पहले व्लॉग्स जो है रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी वो आपने नहीं देखी है अभी तक, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। 1 by 1 आपको सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। सो नाउ इन योर 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अभी आपका जो बेबी साइज इज लाइक ए पीच एंड बेबी की जो लेंथ है वो है 3.43 इंचेस। ऐसा कहते हैं कि जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कदम रखते हो, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी लाइक नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीनेस, हेडेक, ये सारे कुछ जो है वैनिश हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, ये ग्रेजुअली आपके बॉडी से धीरे धीरे जस्ट ग्रेजुअली ये जाएगी। इंस्टेंटली आप 14th वीक में कदम रखोगे और साथ ही साथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सारी चीजें जो है वो अचानक से गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ ही चलता रहेगा। जितना एक्सपीरियंस आप गेन करते रहोगे वीक बाय वीक, आपको पता चलेगा कि ये वाला जो सिम्टम था मेरा वो शायद से अब वेनिश हो गया है, शायद मुझे अभी मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, शायद अभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है मुझे, शायद मुझे खाने का टेस्ट अभी आ चुका है धीरे धीरे, शायद मुझे मॉर्निंग सिकनेस से थोड़ा बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो चुकी है, मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं आ रही है, शायद वॉमिटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस आ चुका है, अभी वैसा वॉमिटिंग नहीं होती है जो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई थी। ये सारी चीजें जो है वो आप ग्रेजुअली ही आपको पता चलेगा, इंस्टेंटली ये सारी चीजें जो है वो पता नहीं चलने वाली है। All right, in the 14th week of your pregnancy, which is in the second trimester of your pregnancy, यहाँ पे भी बहुत सारे complications जो है वो आप में आने वाली है। स्टार्टिंग विथ लाइक पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाएगी आपको, बेली के साइड में। फिर इचीनेस, जो मेरे केस में तो इचिंग जो है वो मेरी 3rd मंथ से ही स्टार्ट हो गई थी, कंटिन्यू हो ही रही है इचिंग की प्रॉब्लम्स अभी तक। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि हर टाइम ऑयल मसाज या फिर मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ मसाज आप बेली के साइड में करते ही रहे। उसके बाद पैरों में स्वेलिंग आ जाना, मेरा
पैरों में स्वेलिंग जो है वो ये सिम्टम्स नहीं आई थी, बट कुछ कुछ मॉम्स को आ जाती है। सो टेक केयर ऑफ दैट। गर्म पानी में हल्की वार्म वाटर में थोड़ा सा नमक देके अपने पैरों को डुबा के रख दीजिए, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अगर बेबी की बात करें देन बेबी रैपिडली ग्रो होना बेबी का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस टाइम पे बेबी एक ह्यूमन स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, उसका सिस्टम्स के फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली तरीके से हो रही है। सो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा ध्यान दें, आपके हाइड्रेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दें, हाइड्रेटेड रहे हमेशा। टेक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए अपने बॉडी में। जिस तरीके का भी फूड आप इनटेक कर रहे हो उसमें ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो है वो शामिल करें। ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स जिससे फाइबर मिलेगी आपको, ये सारी चीजें इंक्लूड करके ही आप अपना मील जो है वो एंजॉय करें। एंड प्रॉपर रेस्ट, ये प्रॉपर रेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो अभी तक आप शायद से दिल में दिमाग में ये सोच रहे होंगे मेरी बेबी बम्प तो अभी तक नहीं आई है। जी, आपकी बेबी बम्प अभी तक नहीं आएगी, लेकिन आपका जो लोअर एब्डोमेन है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज योर बेबी इज ग्रोइंग रैपिडली नाउ। एज फॉर दिस आपको पेल्विक पेन का एहसास होगा। सीढ़ियां जो है वो डायरेक्टली जैसे हम नॉर्मल टाइम पे सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। रेलिंग जो है उसको पकड़ पकड़ के 1 बाय 1 स्टेप करके ही आप सीढ़ियां जो है वो चढ़े। कॉस्मेटिक्स हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फेस में, लाइक अगर आप कॉस्मेटिक पर्सन नहीं हो, जस्ट लिपस्टिक तो लगाते होंगे। मैं इसी के बारे में ही बात कर रही हूँ कि अगर आप लिपस्टिक भी लगाते हो ना, प्लीज मेक श्योर कि उसका एक्सपायरी डेट अगर पास ऑन हो चुका है वो लिपस्टिक आप अपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल यूज मत कीजिए, फेंक दीजिए उस लिपस्टिक को। वो आपके बेबी को हार्म पहुंचाने वाला है। एंड रादर देन दैट अदर कॉस्मेटिक्स की बात मैं अगर करूं, वो डायरेक्टली आप अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हो, अगर उसका भी एक्सपायरी डेट जो है वो पास ऑन हो चुका है, प्लीज वो सारे कॉस्मेटिक्स जो है यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। और लिपस्टिक हम डायरेक्टली अपने लिप्स पे लगाते हैं जिसे हम धीरे धीरे सॉलो कर लेते हैं कुछ खाने के टाइम पे या कुछ भी, वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है आपके बेबी के लिए। तो प्लीज डू नॉट यूज द एक्सपायरी थिंग्स इन योर स्किन डायरेक्टली नाउ स्पेशली। ऑफ कोर्स जो भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू योर ब्लड टेस्ट, लाइक फॉलिक एसिड्स एंड कैल्शियम, कुछ जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड किया गया था, प्लीज उसको टाइमली ले लीजिए। बहुत 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 ज्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोगों से बहुत दूरी बना के रखिए अपने आप को। कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव लोगों के साथ पैचअप करने की इस दौरान, क्योंकि इस टाइम पे एक हैप्पी हार्मोन्स जो है वो काम करती है टू ऑल द प्रेग्नेंट लेडीज। और नेगेटिव लोगों से एक नेगेटिविटी ही आएगी, उससे कभी भी पॉजिटिव वाइब्स जो है आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है। इस वजह से जब आप प्रेगनेंसी पीरियड पे रहोगे ना, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दिमाग, दिल को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों से बात करें, पॉजिटिव वाइब्स को अपनाएं। उसके वजह से आपके बेबी पे जो असर पड़ेगा ना वो हमेशा पॉजिटिव 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 ही रहेगी। अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर आपके घर पे कोई बीमार है देन प्लीज मेंटेन करें दूरी उनसे। आप प्रेगनेंसी के दौरान आपका इम्यूनिटी जो है वो बहुत लो हो जाता है, तो अचानक से ये फ्लू, जो भी फ्लू है वो फटाक से आपको पकड़ सकती है, आपके बॉडी में आ सकती है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा मेंटेन करें डिस्टेंस लोगों से एंड बी हैप्पी। एंड 14th वीक को बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए एज यू हैव एंटर्ड इन योर सेकेंड ट्राइमेस्टर। बट हाँ, कुछ ध्यान में रखे ही चलिए। तो अगर आप यहाँ तक मेरी व्लॉग जो है वो देख रहे हैं, प्लीज लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारी लेडीज को हेल्पफुल हो सके। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।